मानव मोबाइल सत्संग का आज 168वां दिन। भक्ति योग। भक्ति योग में आज का प्रसंग है अद्भुत अलौकिक साधन भक्ति। संसार से संबंध अलग करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य साधन हैं। एक साधन है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। भागवत में भगवान कहते हैं योगास्त्रियो मया प्रोक्ताम नृणाम श्रेयो विदितसया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने तीन रास्ते कहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण करने का रास्ता नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग में संसार से संबंध अलग करने की मुख्यता है और भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ने की मुख्यता है। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक साधन है, संसारिक लौकिक साधन, और भक्ति योग जो है वो अलौकिक साधन है। लौकिक साधन विवेक मार्ग है और अलौकिक साधन विश्वास मार्ग है। विवेक मार्ग में तो विवेक की मुख्यता और श्रद्धा विश्वास की गौणता है तथा विश्वास मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता और विवेक की गौणता है। संसार से संबंध विच्छेद करने में विवेक काम आता है और भगवान से संबंध जोड़ने में विश्वास काम आता है। साधक से ज्यादातर यह भूल होती है कि वह विवेक में विश्वास और विश्वास में विवेक मिलाता है, यानी विवेक मार्ग में विश्वास की मुख्यता और विश्वास मार्ग में विवेक की मुख्यता करता है। इस कारण उसका साधन जल्दी सिद्ध नहीं होता। संसार से मेरा संबंध है कि नहीं है, इसमें विश्वास नहीं करना है, प्रत्युत विवेक लगाना है। भगवान कहते हैं कि नहीं है और मेरे हैं कि नहीं है, इसमें विवेक नहीं करना है, प्रत्युत विश्वास करना है। कारण कि जगत तथा जीव विचार के विषय हैं और भगवान केवल विश्वास के विषय हैं। विवेक विचार वही लगता है जहां संदेह होता है, और संदेह थोड़े ज्ञान में यानी अधूरे ज्ञान में होता है। मतलब है कि जिसके बारे में हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान है, यानी कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वही विवेक चलता है। परंतु जिसके विषय में कुछ नहीं जानते वहां विश्वास ही चलता है। विश्वास में संदेह नहीं होता। विश्वास करने अथवा न करने में सब आजाद हैं। ज्ञानी संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है और भगत एक भगवान के सिवाय और किसी से अपना संबंध मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञानी में वह मेरा का त्याग करता है और भक्त तू वह तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी पदार्थ व क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ व क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, यानी उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। त्याग की अपेक्षा अर्पण सुगम होता है, कारण कि जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है उसको झूठा समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है, क्योंकि संपूर्ण वस्तुएं पहले से ही भगवान की हैं। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल मिटाना है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध अलग हो जाता है। अतः संसार से संबंध अलग करने के लिए भगत को विवेक की जरूरत नहीं है। मतलब है कि भक्त संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। विवेक पारमार्थिक विषय में भी काम करता है और लौकिक विषय में भी। लौकिक विषय में विवेक का उपयोग करके मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक, जज, वकील आदि बन सकता है, तरह तरह के आविष्कार कर सकता है, पर तत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। कारण कि राग साथ में रहने से लौकिक विषयों का विवेक भोग और संग्रह का महत्व बढ़ाकर संसार में फंसाता है, पापों में लगाकर पतन करता है। मतलब है कि संसार की सत्ता और महत्ता साथ में रहने से विवेक बहुत घातक अनर्थ का हेतु होता है। वास्तव में लौकिक विषयों का विवेक अविवेक ही है। परमार्थिक विषय का विवेक अर्थात सत असत का विवेक ही वास्तविक विवेक है। सत असत का विवेक होने से पारमार्थिक अथवा लौकिक दोनों कार्य ठीक होते हैं।
क्योंकि विवेकी मनुष्य की बुद्धि हर एक विषय में प्रविष्ट होती है। पारमार्थिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है, परंतु केवल लौकिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। उपभोक्तु न शक्नोति श्रियं प्रापयापि मानवः आकंठ जलमग्रो अपि स्वलेडिति सब जीवा। प्रारब्ध वश धन संपत्ति प्राप्त करके भी अविवेकी मनुष्य का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर सकता। जैसे गले तक पानी में डूबे होने पर भी कुत्ता जीभ से ही पानी को चाटता है, उसको सीधे जल पीना आता ही नहीं। वास्तविक विवेक वैराग्य का जनक है। यदि वैराग्य न हो तो विवेक वास्तविक असली नहीं है। मेरा असत के साथ संबंध है ही नहीं। इस विवेक से वैराग्य होता ही है। विवेक में सत्य और असत दो चीजें होती हैं, इसलिए वैराग्य होने पर भी अंतःकरण में असत की थोड़ी सूक्ष्म सत्ता रहने से उसकी सूक्ष्म वासना रह जाती है। वह वासना प्रेम भक्ति से ही दूर होती है। प्रेम भगति जल बिन रघुराई अभी अंतर मल कबहू न जाई। उस सूक्ष्म वासना को हमेशा नष्ट करने की ताकत प्रेम में ही है। प्रेम में बिना विचार किए अपने आप असत का आकर्षण मिटता है, क्योंकि सत्य तत्व में प्रेम होने पर असत की तरफ नजर जाती ही नहीं। असत्य से हमेशा विमुखता हो जाती है। सपने आन पुरुष जग नहीं, मतलब है कि प्रेम में दो चीज नहीं होती, प्रत्युत एक भगवान ही होते हैं। अतः विवेक तो तटस्थ रहता है, पर प्रेम भगवान में लगाता है। संसार में जैसे रुपयों में आकर्षण करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षण करने की शक्ति प्रेम में ही है। यह शक्ति विवेक में नहीं है। हाँ, यदि जोरदार जिज्ञासा हो तो विवेक में भी सत्य तत्व की मुख्यता हो जाती है। सत्य तत्व की मुख्यता होने पर वह विवेक केवल वैराग्य का जनक ही नहीं, प्रत्युत तत्व बोध का प्रापक हो जाता है। विवेक मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता यानी अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह परमात्मा से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर परमात्मा के साथ घनिष्ठता अर्थात प्रेम नहीं हो सकता। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर आपस में मतभेद रहता है। विश्वास मार्ग में आरंभ से ही भक्त एक परमात्मा के सिवाय और किसी की खुली सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। परमात्मा के साथ एक होने पर सूक्ष्म अहम नहीं रहता और उससे पैदा होने वाले सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता उत्तम है, श्रेष्ठ है। कारण कि ज्ञान में तो भेद रह सकता है, पर प्रेम में कोई भेद रहता ही नहीं। विवेक मार्ग में विवेक पूर्वक किया जाने वाला साधन दो प्रकार का होता है, विद्यात्मक और निषेधात्मक। विद्यात्मक साधन में सूक्ष्म अहम बना रहता है, कारण कि इसमें अभ्यास की मुख्यता रहने से असत का आश्रय सहारा रहता है। इसमें साधक का यह विचार रहता है कि मुझे सत्य में स्थिति करनी है। यह विचार रहने से असत का संग छूटने पर भी सत्य में स्थिति वाला रह जाता है। यही सूक्ष्म अहम है। यह सूक्ष्म अहम भाव दार्शनिकों में एकता नहीं होने देता। दार्शनिकों में मतभेद रहने से उनके दर्शनों में भी मतभेद रहता है, यानी वे अपने अपने मत के अनुसार परमात्मा को मानते हैं, जो कि समग्र का अंश होता है, समग्र नहीं। वे परमात्मा के उस समग्र रूप को नहीं जानते जिसमें कोई मतभेद नहीं है। दार्शनिकों की नजर में उनका अपना मत साध्य है, जो वास्तव में साध्य न होकर साधन तत्व है। वास्तविक साध्य समग्र परमात्मा में कोई दार्शनिक मतभेद नहीं है। सूक्ष्म अहम रहने से दार्शनिकों को अपना मत मार्ग श्रेष्ठ दिखता है, दूसरे का मत उतना श्रेष्ठ लाभदायक नहीं दिखता, और उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती या निष्काम कर्म के बिना मुक्ति नहीं हो सकती अथवा भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वे अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। दूसरे के मत का खंडन बुरी नियत से नहीं करते, परंतु इस शुद्ध नियत से करते हैं कि लोग विपरीत गामी न होकर अपना कल्याण कर लें। लोगों के कल्याण के उद्देश्य
से वे अपने मत मार्ग का प्रचार करते हैं, क्योंकि उस मत का उन्होंने खुद अनुभव किया है और उसमें वे निसंदेह हुए हैं, उनको शांति मिली है, अतः उनका वैसा कहना उचित ही है। परंतु उन दार्शनिकों के अनुयायियों में प्राय देहाभिमान के कारण अपने मत का आग्रह रहता है। आग्रह रहने से वे अपने मत का अनुसरण न करके दूसरे मत का खंडन करते हैं और दूसरे मत को मानने वालों से द्वेष करते हैं। दूसरे मत को मानने से भी कल्याण हो सकता है, यह बात उनको जचती ही नहीं। उल्टे वे दूसरे मत को भ्रम मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि दूसरों को हमारे मत में आना ही पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा। उनका दूसरे मत को मानने वालों से जो द्वेष होता है वह सामान्य सांसारिक राग द्वेष से भी मजबूत और भयंकर होता है। उस द्वेष के कारण वे दूसरे मत को सर्वथा मिटा देना चाहते हैं। इस प्रकार लड़ाई दार्शनिकों में नहीं होती, प्रत्युत उनके अनुयायियों में होती है। अपने साधन के प्रति कृतज्ञता महत्ता का भाव रहना दोष नहीं है, पर दूसरे के मत का खंडन करना दोष है। इसलिए साधक को दूसरे के मत का खंडन तथा अपने मत का आग्रह न करके अपने मत के अनुसार साधन करना चाहिए। वह दूसरे के मत का खंडन न करके अधिक से अधिक यह कह सकता है कि उस प्रणाली को मैं जानता नहीं। अपनी अज्ञता कहने में दोष नहीं है, प्रत्युत अपना गुण कहने में दोष है, कारण कि अपनी अज्ञता कहने से दूसरों में पूर्णता दिखती है और अपना गुण कहने से दूसरों में दोष दिखता है। इसलिए साधक को कभी भी अपने को सिद्ध नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत सदा साधक ही सीखने वाला ही मानना चाहिए। अपने में सिद्धि पूर्णता मानने से उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा और अपने साथ धोखा भी हो जाएगा। यानी अपने में कोई कमी भी होगी तो वह बनी रहेगी। प्रश्न है, क्या मुक्त होने पर भी सूक्ष्म अहम रहता है? इसका उत्तर है, मुक्त होने पर भी ज्ञानी में सूक्ष्म अहम रहता है, जिससे दार्शनिकों में आपस में अलगाव भिन्नता भेद रहता है। यह सूक्ष्म अहम वास्तव में अहंकार का संस्कार है, जो जन्म मरण का कारण नहीं होता। गुणों का संग ही जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोस्य सद सदोनि जन्मसु। मार्ग का संग जन्म मरण का कारण नहीं होता। मार्ग का संग है जिस मार्ग से सिद्धि मुक्ति मिली है, उस मार्ग का संस्कार जो सूक्ष्म अहम कहलाता है। सूक्ष्म अहम में खुद संसार के सन्मुख न होकर परमात्म तत्व के सन्मुख रहता है। यह सूक्ष्म अहम ज्ञान की एकता में रहता है, प्रेम की एकता में नहीं। कारण कि भक्त की खुद की निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत वह भगवानिष्ठ होता है, परंतु ज्ञानी की खुद की निष्ठा होती है। अतः भक्ति में अहंता बदलकर भगवान में लीन हो जाती है, जिससे अहम का संस्कार नहीं रहता। परंतु ज्ञान में अहंता को मिटाने से अत्यंत सूक्ष्म अहम रह जाता है। हाँ, अधिक भूमि का चढ़ जाने से ज्ञानी का भी वह अत्यंत सूक्ष्म अहम मिट जाता है। भेद ज्ञान में रहता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि समग्रता वासुदेव सर्वम की प्राप्ति में प्रेम कारण है, ज्ञान कारण नहीं है। एक विचित्र बात है कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति भी प्रेम से ही होती है, कारण कि अपने स्वरूप सत्ता में प्रेम आकर्षण हुए बिना स्वरूप में स्थिति नहीं होती। ज्ञानी का अपने स्वरूप में जो प्रेम होता है, वह प्रेम उसको मुक्त तो कर देगा, पर समग्रता की प्राप्ति करा दे, यह नियम नहीं है। कारण कि सत्ता का यह प्रेम सांसारिक आसक्ति की तरह जन्म मरण देने वाला तो बिल्कुल नहीं होता, पर सब मतों का समान आदर करने में बाधक होता है। जबकि वास्तव में साधन करने वाले असत से अलग होकर सत्य के सामने होने वाले सब आदरणीय होते हैं। स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ज्ञानी दूसरों के साथ एक नहीं होता, जबकि भक्त सबके साथ एक हो जाता है। कारण कि ज्ञानी में आरंभ में अभिमान रहता है और भक्त में आरंभ शुरू से ही नम्रता दीनता रहती है। हाँ, अगर भक्त में अभिमान होगा तो वह भी दूसरों के साथ एक नहीं हो सकेगा। अभिमान का नाश तभी होगा जब ज्ञानी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल ज्ञान रहेगा। प्रेमी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल प्रेम रहेगा। ज्ञान में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और भक्ति में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद में ज्ञानी एकाकी अकेला रहता है, इसलिए अखंड आनंद से उसकी तृप्ति नहीं होती। एकाकी न रमते। अखंड आनंद से अरुचि होने पर उसमें अनंत आनंद अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की पिपासा, प्रेम प्राप्ति की लालसा जाग जाती है। जीवन मुक्ति का आनंद भी भोग है, उसके छूटने पर ही प्रेम की प्राप्ति होती है।
जीवन मुक्ति का आनंद छूटने का आनंद है और प्रेम का आनंद मिलने का आनंद है। प्रेमी को मुक्ति भी खारी लगती है। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है। ज्ञान के तो वे स्वरूप ही हैं। सचित सुखे का वह पुष है, चिदानंद मय देह तुम्हारी। वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में एक भगवान के सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं है। प्रेम में प्रेमी और प्रेम करने वाला एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। प्रेमी में अन्य के भाव की स्फुरना ही नहीं है। अन्य की तरह प्रेमी की नजर कभी गई ही नहीं है ही नहीं, जाएगी ही नहीं, जा सकती ही नहीं, क्योंकि प्रेम में और का अत्यंत अभाव है। प्रेमी को सब जगह अपना प्रेमास्पद ही दिखता है। जित देखा तित श्याममयी है। इसलिए प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। जब तक अन्य और की सत्ता है, सहारा है, तब तक वह साधन प्रेम है। साध्य प्रेम, परम प्रेम या पराभक्ति नहीं। इसलिए ज्ञान में अनिवर्चनीय ख्याति है और प्रेम में अनिवर्चनीय स्वरूप है। मतलब है कि ज्ञान में और कोई का निषेध है और प्रेम में और कोई का अत्यंत अभाव है। कारण कि प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए प्रेमी का किसी से भी बैर विरोध नहीं होता। प्रेमी की नजर में सभी समग्र का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं। फिर कौन बैर करेगा, किससे करेगा और क्यों करेगा। निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं से न करें विरोध। उदाहरण के लिए कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव जी का प्रेमी है तो वे सब आपस में एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञानी आपस में एक नहीं हो सकते। अगर प्रेमी और ज्ञानी आपस में मिले तो प्रेमी ज्ञानी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञानी प्रेमी का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया, सब ही मान प्रद आप अमानी। रामायण के शुरू में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों को भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, ऐसा भक्ति कर सकता है, ज्ञानी नहीं। यद्यपि ज्ञानी का किसी से थोड़ा बहुत भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रुखा होता है। इसलिए ज्ञानी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। गीता में कर्मयोगी के लक्षण भी आए हैं, ज्ञानी के लक्षण भी आए हैं और भगत के लक्षण भी आए हैं। परंतु केवल भगत के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच है। भक्त सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, प्रेमी और दयालु होता है। यह लक्षण न कर्मयोगी के लक्षणों में आया है, न ज्ञानी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है। भक्त में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं, लाने नहीं पड़ते। कारण कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं और जहां मां जाएगी वहां बेटे जाएंगे ही। इसमें एक मार्मिक बात है कि भक्त में जो ज्ञान और वैराग्य आते हैं वे ज्ञानी में आने वाले ज्ञान और वैराग्य से भी अद्भुत होते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्ति मार्ग में समग्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान खुद भक्त को ज्ञान देते हैं। इसी तरह ज्ञान मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु के रहते हुए उसमें राग मिट जाता है, पर भक्ति मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता ही मिट जाती है और वह भगवत स्वरूप हो जाती है। वासुदेव सर्वम सद सच्चा है अर्जुन है। कारण की अभिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत भी समग्र परमात्मा का ही एक अंग है। साधि भूताधि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।